हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो दो एग्जाम है, जेई मेन और जेई एडवांस, इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी है। इस वीडियो में हम जो सिमिलरिटीज है दोनों एग्जाम्स उनके बारे में बात करेंगे और जो डिफरेंसेस है उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही एग्जाम जो है ना हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज में ये टॉप पे एग्जाम्स हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इन दोनों एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ता है। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में जाएं तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में अगर हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग में खास करके स्ट्रक्चर देखेंगे तो टॉप लेवल पर आईआईटीज आते हैं, और जिनमें हम अभी इन दिनों जो है 23 आईआईटीज है और लगभग 17,400 के आसपास उनमें सीट्स है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर पे जो आता है वो है एनआईटीज है, जिनको हम पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा करते थे। उनमें 32 कॉलेज है ऐसे, और उनमें करीब 24,000 सीट्स है। उनके साथ ही जो एनआईटी प्लस सिस्टम कहलाता है उसमें 26 ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उनमें करीब 8,000 सीट्स है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाए जाते हैं, रन किए जाते हैं, जिनको हम जीएफटीआईज या सीएफटीआई, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। ऐसे लगभग 38 कॉलेज है और उनमें 8,000 सीट्स है। सो टोटल मिला के ये जो है ये हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का जो हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो है। इसके अलावा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफ़ी सारे हैं, उनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ मीडियम लेवल के भी हैं और कुछ नॉर्मल कॉलेजेस भी हैं। आईआईटीज में एडमिशन का प्रोसेस पहले सेपरेट होता था 2013 के पहले, जिसको हम आईआईटी जेई बोलते थे, जो अब जेई एडवांस हो गया है। और जो एनआईटीज का सिस्टम था उसमें खास तौर पे जो आरईसीज थे, शुरू में करीब 20 कॉलेज थे जो 2003 के बाद उनके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया था, AEEE आरईसीज को अपग्रेड करके एनआईटीज में। और 2013 तक 12 तक कमोबेश यही सिस्टम चलता रहा, आईआईटी जेई और AEEE पैरेलल चलते थे। लेकिन 2013 के बाद में दोनों एग्जाम को मैं ये एग्जैक्टली नहीं कहूँगा मर्ज कर दिया, पर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक एग्जाम के थ्रू बना दिया है उनको। तो अभी जेई मेन जो है टिपिकली देखा जाए तो AEEE है, और जेई एडवांस जो है देखा जाए तो आईआईटी जेई है। बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है और सिमिलरिटीज है वो हम आगे बात करेंगे। जो सिमिलरिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो कि जो एंट्रेंस का एग्जाम का जो प्रोसेस है ये कॉमन है, सीक्वेंशियल है। मतलब पहले जेई मेन और जेई एडवांस एक ही तरह के बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट चाहें तो जेई मेन देना चाहते हैं और जेई एडवांस देना चाहते हैं, ऐसा नहीं। आपको जेई एडवांस में जाने के लिए पहले जेई मेन देना ही पड़ेगा। आप बिना जेई मेन में अप्लाई किए या अपीयर किए आप जेई एडवांस में नहीं अपीयर कर सकते या बैठ सकते। लेकिन जेई मेन में बैठ गए इसका मतलब नहीं कि आपको जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। उसके लिए आपको एक सर्टेन नंबर की परफॉर्मेंस जेई मेन में लानी पड़ेगी, और जो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट है जिनको जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है उसमें आपको अपना प्लेस बनाना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज थी। दूसरी जो सिमिलरिटीज है कि इनमें जो है एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो मॉरलेस सेम है। क्लास 12 जो है आपका वो जो सब्जेक्ट टेस्टेड है तीनों वो भी सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और उनमें जो है आपको क्लास 12 का जो एग्जाम आपका बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आपको या तो 75% होना चाहिए आपका, या आपके बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट्स में से आपका नाम होना चाहिए। ये जो है आपका जो है ना दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर सकते हैं तो वो रहेगा। मैं नॉर्मली जो बात कर रहा हूँ जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिजर्वेशन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उनमें काफी छूट है। इसके अलावा जो सिलेबस है, वैसे सिलेबस मोरलेस क्लास 11 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस है दोनों एग्जाम के लिए मोरलेस सेम ही है। थोड़ा अभी इस साल जेईई मेन ने कुछ चेंज किया सिलेबस में, जेईई एडवांस ने अभी उसको वैसा वैसा रखा, लेकिन मैंने इसको सिमिलरिटी में ज्यादा इसलिए रखा कि ज्यादातर सिलेबस सेम है दोनों का, जो कि एनसीईआरटी का 11 12 का सिलेबस है उससे काफी मैच भी करता है। लेकिन आप दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है आप इनकी जो रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स उन पर जाके जरूर देखें, कुछ जो बारीकियां डिफरेंसेज है वो जरूर नोट करें आप। एक और सिमिलरिटी जो इन एग्जाम्स में होती है कि वो एक एग्जाम का मोड आजकल दोनों का ऑनलाइन है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोनों ही, तो आपको कंप्यूटर बैठ के टेस्ट देने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी एक सिमिलरिटी है कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होता है।
एडमिटिंग कोर्सेज हैं दोनों ही एग्जाम्स के थ्रू, सेम कोर्सेज हैं, 4 ईयर बीटेक कोर्सेज है या 5 ईयर के इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक या इस तरह के कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर कोर्सेज हैं ये। तो एडमिटिंग कोर्सेज मोर और लेस सेम ही हैं। एप्लीकेंट्स कॉमन होते हैं, जैसा मैंने बताया कि जो बच्चे जेईई मेन में अप्लाई करेंगे उन्हीं को आगे एक सर्टेन परफॉर्मेंस के बाद में जेईई एडवांस देने का मौका मिलेगा। आपने अगर जेईई मेन मिस कर दिया तो आप जेईई एडवांस अलग से नहीं दे सकते। प्रिपरेशन दोनों की साथ में ही चलती है। सबसे बड़ी खास बात है कि दोनों की प्रिपरेशन पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं कि आप पहले जेईई मेन की तैयारी कर लें और फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में आप जेईई एडवांस की तैयारी करें, ऐसा नहीं है। या फिर आप सिर्फ जेईई एडवांस की तैयारी करें और जेईई मेन को बिल्कुल इग्नोर कर दें। दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ चलती है। और सबसे बड़ी और खास इंपॉर्टेंट जो चीज है सिमिलरिटी में कि दोनों का काउंसलिंग का प्रोसेस सेम ही होता है, जो कि बाद में आईआईटीज और एनआईटीज की प्लस सिस्टम के लिए होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी, लेकिन इसके अलावा काफी सारे डिफरेंस दोनों एग्जाम में हैं। उनकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि टारगेट कॉलेजेस और सीट्स में। अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो आपको जेईई मेन से जेईई एडवांस के लिए पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर जेईई एडवांस में भी आपको एलिजिबल होना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए और सर्टेन रैंक लेके आनी पड़ेगी, तो ही जो है आप आईआईटीज में जा सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया करीब 23 आईआईटीज है और उसमें 17,400 सीट्स हैं। जबकि एनआईटीज प्लस सिस्टम जिसमें एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है और जीएफटीआईज है, ये सारे कॉलेजेस में मिला के जो है लगभग 40,000 सीट्स है। उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट, जैसे मैंने बताया कि जेईई मेन सारे स्टूडेंट देते हैं। उसमें से जेईई मेन का जो रिजल्ट है 2 तरीके से डिक्लेयर होता है। एक तो लगभग 2,50,000, इस बार जैसे करीब 12 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स बैठने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में जो है ये सबसे ज्यादा होने वाली 2024 में। तो ये जो भी स्टूडेंट्स फाइनली एग्जाम में अपीयर होंगे उनमें से 2,50,000 स्टूडेंट जो फाइनल रिजल्ट आएगा जेईई मेन का, वो 2 तरह से आएगा कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है 2,50,000 को जेईई एडवांस देने के लिए कहा जाएगा और बाकी सारे स्टूडेंट जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं उनको भी, रैंक तो सभी को मिलती है, वो जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। तो ये जो है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स की इस तरीके से जेईई मेन से जेईई एडवांस के लिए होती। उसके बाद कंडक्टिंग बॉडी दोनों एग्जाम की डिफरेंट है। जेईई मेन जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो करवाती है, जबकि जेईई एडवांस जो है आईआईटीज का जॉइंट एडमिशन बोर्ड है वो कंडक्ट करवाता है। एग्जाम का शेड्यूल में भी थोड़ा डिफरेंस है। जेईई मेन 2 सेशंस में एग्जाम होता है। पहला सेशन जो है जनवरी के एंड में होता है और दूसरा सेशन जो है अप्रैल के मिड के आसपास होता है और इन दोनों के बाद एक कॉमन रिजल्ट आता है। जबकि जेईई एडवांस जो है इस बार जो है मई के लास्ट वीक में होने वाला है। एग्जाम का जो पैटर्न और पेपर उसमें भी फर्क है। जेईई मेन का पेपर में सिर्फ एक पेपर होता है जिसमें पीसीएम कंबाइंड पूछे जाते हैं और जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर में पीसीएम पूछा जाता है। जेईई मेन के पेपर में नॉर्मली 300 नंबर का पेपर होता है। 90 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 30 तीनों सब्जेक्ट में, लेकिन करने होते हैं आपको 75 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चन। जेईई एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहते हैं। लास्ट ईयर लगभग जो है आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर 34 क्वेश्चंस थे, मतलब हर एक पेपर में 17 क्वेश्चन, तो हर एक सब्जेक्ट के 34 क्वेश्चन यानी करीब आपके 102 क्वेश्चन थे उसके अंदर और 360 का मैक्सिमम वेटेज रहता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो जेईई मेन का 3 घंटे का पेपर होता है एक ही, जबकि जेईई एडवांस के 3 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। अगर हम क्वेश्चंस का पैटर्न या लेवल की बात करें तो जेईई मेन में जो है नॉर्मली एमसीक्यूज आते हैं प्लस 20 क्वेश्चंस तो, और 10 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 स्टूडेंट को करना होता है हर एक सब्जेक्ट में। तो टोटल मिला के 90 क्वेश्चंस में आपको जो है 60 क्वेश्चंस तो है एमसीक्यूज होते हैं और 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के टोटल करने होते हैं 75 क्वेश्चंस। जेईई एडवांस में जो है काफी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉन इंटीजर, पैराग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसके बाद लिस्ट मैच टाइप क्वेश्चंस हैं। तो काफी वैरायटी जो है जेईई एडवांस के पेपर में देखने को मिलती है। साथ ही जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी काफी हाई रहता है जेईई मेन के मुकाबले। अगर हम रिजल्ट प्रिपरेशन की बात करें तो जेईई मेन में जो दोनों सेशंस हैं उनमें कई सारी शिफ्ट्स होती हैं, उन सब का रिजल्ट मिला के फाइनली जो है नॉर्मलाइज करके एक परसेंटाइल स्कोर डिक्लेयर किया जाता है। साथ में ही जो है ऑल इंडिया रैंक भी डिक्लेयर की जाती है। जबकि एडवांस के लिए जो है फाइनल आपकी परसेंटेज होती है और उसके अलावा जो है आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है। एक और डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, जो है जेईई मेन में आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एक 12th के साथ और 2 उसके बाद भी, जबकि जेईई एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, या तो 12th के साथ दे सकते हैं या एक ड्रॉप और ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर है जेईई मेन के अंदर लगभग 13 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और 11 रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर होता है,
जबकि जेई एडवांस का पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही आता है। और एक आखिरी और डिफरेंस जो दोनों में है कि जेई मेन का जो रिजल्ट है उसका यूज, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग के लिए यूज होता है, इसके अलावा एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन के लिए यूज होता है, इसके अलावा बहुत सारे जो है स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी जेई मेन का रिजल्ट अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूज करते हैं। जेई एडवांस का स्कोर आईआईटीज के लिए यूज होता है मेनली, इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसके अलावा आईसर्स है, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी विशाखापट्टनम है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल टेक्नोलॉजी है रायबरेली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, वो भी जो है जेई एडवांस के रिजल्ट का यूज करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जेई मेन और जेई एडवांस से रिलेटेड बच्चे जो है उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन रहता है दोनों एग्जाम्स को लेके, बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेके। तो एक थोड़ी बेसिक जो है एग्जाम्स के बारे में कुछ सिमिलरिटीज, कुछ डिफरेंसेस की मैंने बात करेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं उनके बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन एंड जेई एडवांस 2024। बेस्ट विशेस।